आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसका नाम है हीट को बना टॉपिक बना रहे हैं हम लोग, और ये हमारा पहला वीडियो है। अगर ये अच्छा लगेगा तो ये आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तब आगे वीडियो बनाएंगे। आज हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हीट। ठीक है, तो हीट बेसिकली है क्या? हीट इज़ अ एनर्जी। हीट क्या है? हीट इज़ अ एनर्जी। हीट एक एनर्जी है। हीट एक एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी से, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने वाला एनर्जी, उसी को हम लोग हीट कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात सीखते हैं। अब ये हीट जो होता है, ये हीट आपका दो टाइप्स का होता है। आगे बात करते हैं। हीट जो होता है आपका, ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट होता है, और दूसरा होता है आपका लैटेंट हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है मैं बता दूं आपको। स्पेसिफिक हीट वो हीट होता है जिसमें से टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट चेंज नहीं होता। क्या चेंज होगा? चेंज ओनली टेम्परेचर। इसमें आपका टेम्परेचर चेंज होगा, बट स्टेट चेंज नहीं होगा। मतलब स्टेट यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वो चीज़ स्पेसिफिक हीट है कि लैटेंट हीट। दूसरी बात, लैटेंट हीट क्या होता है? लैटेंट हीट वो हीट होता है जिसमें टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता है। हमारे को वेरी करना होता है। हमारे को जो मतलब होता है वो होता है हमारे स्टेट से डिफाइंड होता है कि वो चीज़ हमारा लैटेंट हीट है कि स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये कंडीशन बता दिया है। स्पेसिफिक हीट में हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे और लैटेंट हीट में हम लोग स्टेट को मेजर करेंगे। अब कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे मान लीजिए ये आपका वाटर है। ये क्या है? आपका वाटर है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और 100 ग्राम पानी। अब मुझे इसको चेंज करना है। वाटर ही रहेगा, वाटर ही है, टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस हो गया अब, और 100 ग्राम ही है इसका मास। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, वाटर से वाटर भी है, मतलब स्टेट चेंज नहीं हुआ, बट टेम्परेचर इसका देखो ध्यान से, ये चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग क्या? स्पेसिफिक हीट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अब स्पेसिफिक हीट के बारे में डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हाँ, आ जाइए अपने टॉपिक पे। स्पेसिफिक हीट को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एस इक्वल चेंज इन हीट अपॉन में मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये इसका आपका फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए इसमें निकालना है क्या? हमारे को हीट निकालना होता है। निकालना टेम्परेचर में चेंज होता है, तो हमें हीट फाइंड करना है कि किसी चीज़ को अगर आपने गर्म किया तो उसमें कितना हीट लग गया। अगर पानी गर्म किया तो पानी में कितना हीट लग गया। दूध गर्म किया तो दूध में कितना हीट लग गया। उसी चीज़ को निकालने के लिए हमारे को अब थोड़ी ना दूध को बर्फ करना है भाई, हमें तो हीट चेंज करना है। हमें तो दूध को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो भैया स्टेट थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं उसका। और सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। और कितना, अब जैसे कि मान लीजिए पानी है वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको 90 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि उसमें हीट कितना लगा, कितनी देर तक हमने इसको अंदर हीट लगाया, तो वो चीज़ फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि चेंज इन हीट इक्वल मास इंटू में स्पेसिफिक हीट इंटू में चेंज इन टेम्परेचर, तब जाकर हमारा ये आंसर निकलता है। और हीट जो होता है वो आपका कैलोरी में निकलेगा, कैलोरी में। इतनी बात सबको समझ में आ गई। आगे में इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये है वाटर वाले कर लेते हैं। वाटर है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और वो उसका मास 100 ग्राम ये आपका है। इसको मुझे चेंज करना है। तो मान लीजिए यहाँ वाटर आ गया, ये आपका वाटर है, और उसका टेम्परेचर कितना हो गया? 90 डिग्री सेल्सियस करना है।
और मास उसका 100 ग्राम है। तो यहाँ से यहाँ तक करने में देखिए ध्यान से, स्टेट सेम है, चेंज ओनली टेम्परेचर। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मुझे हीट कितना लगा, तो वो कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से जरा चीज़ देखिए, आप एक चीज़ जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा T1 टेम्परेचर है, ये मेरा T2 टेम्परेचर है। चलो आगे करते हैं। एक चीज़ और बता दूं, पानी तो नोट कर लेंगे भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे कि पानी, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 1 होता है, और आइस का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 1/2 होता है। ये याद कर लेंगे। इसके अलावा कुछ भी होगा तो पेपर में उसकी स्पेसिफिक हीट वैल्यू दी हुई आएगी। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं आगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर गिवन है और मास गिवन है। मास कितना है यहाँ पर देखो, मास है हमारे पास 100 ग्राम, ओके, और टेम्परेचर दिया हुआ है T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 कितना है 90 डिग्री और T1 कितना है 30 डिग्री। ध्यान से देख लीजिए, कितना आएगा आपका, ये माइनस करके कितना आएगा 60 डिग्री सेल्सियस आपका चेंज इन टेम्परेचर आ गया। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हमारा, डेल्टा Q इक्वल m मास इंटू में स्पेसिफिक हीट इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। मास कितना आपका, मास है आपका 100 ग्राम, देखो मैंने नोट लिख रखा है 100 आ गया। स्पेसिफिक हीट मैंने अभी बताया कि पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होता है 1, पानी का स्पेसिफिक हीट 1 होता है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना भैया 60 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 60 डिग्री सेल्सियस है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं, ईजी है, एकदम ईजी ट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ ध्यान से देखिए 6 1 6 6 1 6 6 आ गया और 3 जीरो लगा दीजिए यहाँ पर। ये क्या आ गया, कैलोरी। क्या आ गया बेटा, ये आपका ये आ गया कैलोरी। तो मतलब हीट हमने कितनी हीट लगाई, 30 डिग्री सेल्सियस को 90 डिग्री सेल्सियस करने में हमारे को 6000 कैलोरी खर्च हो गए। तो स्पेसिफिक हीट एक अच्छा टॉपिक है जिसका इस्तेमाल हमारी रियल लाइफ में भी होता है। इस चीज़ को कितना हमारा एनर्जी खर्च हो रहा है या कितना हमारी कैलोरी खर्च हो गया, ईंधन खर्च हो गया, तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भी आगे डिस्कस कर लेते हैं, वो आपका है लैटरल हीट वाला। लैटरल हीट को डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, लैटरल हीट को डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे अगला टॉपिक हमारा है, आपका है हमारा टॉपिक अगला, वो है हमारा लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मैं पहले भी बता चुका हूँ। लैटेंट हीट डिफाइन करते हैं स्टेट की फॉर्म में। मतलब अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आइस है, अगर आइस वाटर बन रहा है, आइस वाटर बन रहा है तो वो लैटेंट हीट है। ठीक है, टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। और अगर वाटर वेपर की फॉर्म में बन रहा है, वेपर समझते हैं ना, स्टीम, भाप, तो अगर वाटर वेपर की फॉर्म में जा रहा है तो भी कहेंगे वो क्या है, लैटेंट हीट है। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने उसका बताया, जैसे मैंने इसका बताता हूँ। बेसिक थोड़ा सा नोट कर लेंगे, तो बेसिक चीज़ है, इसके बगैर ये चीज़ नहीं होने का। बेसिक चीज़ क्या, देखो ध्यान से एक चीज़, ये आपका वाटर है तो वाटर का लैटेंट हीट जो होता है वो होता है आपका 80 डिग्री। ठीक है, और वेपर का जो लैटेंट हीट होता है वो होता है 536, लेकिन आपको यहाँ पर 540 लेके चलना है सॉल्व करने के लिए। होता 536 है लेकिन आप इसे 540 लेके चलेंगे। आगे बात कर लेते हैं, लैटेंट हीट को हम लोग कैपिटल L से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है आपका कि L इक्वल चेंज इन हीट अपॉन में मास इनटू में लैटेंट हीट। ये इसका फॉर्मूला होता है। सेम स्पेसिफिक हीट की तरह ही करेंगे कि आइस को वाटर बनने में कितना हीट लग गया, हमारा कितना खर्च हो गया, उसके लिए देखेंगे यहाँ पर। तो आइस को हीट बनाना है। अब यहाँ देखें कैसे हीट निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है, हीट रखा। अब यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ मास ही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ मास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका m इंटू में L। ये हमारा फॉर्मूला है आपका लैटेंट हीट का। ठीक है, इसमें वही बात आएगी, हीट कैलोरी में निकलेगा। हीट किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आइस है, आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर है और उसका
100 ग्राम आइस है, ठीक है। आइस की बात करते हैं, क्या है ये, आइस है। आइस को मुझे वाटर बनाना है, क्या बनाना है, आइस को हम बनाएंगे वाटर, ठीक है। अब मुझे वाटर बनाने के मैंने मान लो इसको 60 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर करना है। यहाँ से यहाँ पर यह आ गया 100 ग्राम ही इसका वाटर है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 100 ग्राम है। अब फिर इसको आइस से वाटर करना है, आइस से में बनाना है वाटर। अब वो उसको 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया और 100 डिग्री है, लेकिन यहाँ 100 ग्राम ही आपका ये वाटर भी है। कैसे करेंगे इसका, इसमें हीट कैसे निकालेंगे, तो हीट का फॉर्मूला पता है हमारे को, हीट इक्वल में क्या होगा, और ये आइस से वाटर पे क्या, इसका मतलब ये लैटेंट हीट है। कौन सा हीट है, ये लैटेंट हीट है। उसका फॉर्मूला क्या हुआ, मास इनटू में लैटेंट हीट। मास कितना है, 100 ग्राम है ना, और लैटेंट हीट अब क्या है, आइस से वाटर बन रहा है। हमें इसका नहीं देखना, हमें ये देखना आइस से वाटर बन रहा है, तो वाटर का लैटेंट हीट कितना होता है, 80। मैंने पहले बता चुका आपको मैं, यहाँ पर 80 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 8000, मतलब 8000 कैलोरी लग गया आइस को वाटर बनने में। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आते हैं, वाटर से वेपर का आता है, इन सब क्वेश्चन को करना है। अगर ये आपको पूरा चैप्टर समझ में आ रहा है और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर ये इतना ही पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो भी इसका लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।